हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 7 गणित प्रकाश जो आपकी नई वाली मैथ्स की एनसीईआरटी है। उसमें चैप्टर 1 लार्ज नंबर्स अराउंड अस, उसको हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। और आज हम करेंगे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस या कई बार इन्हें केस स्टडी क्वेश्चंस भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो नया फॉर्मेट है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लास्ट में केस स्टडी क्वेश्चन जरूर आता है, तो इनको आप अच्छे से करें। पैसेज 1, ओके, पैसेज 1 देखते हैं। According to the 2011 census, the population of 4 major Indian cities is as follows. तो 4 मेजर इंडियन सिटीज की पॉपुलेशन दी हुई है। मुंबई 1,24,42,373, Delhi 1,10,34,555, Bangalore 84,43,675, Chennai 70,65,585. A student was asked to compare the population and round off the numbers for easy reporting. ठीक है, तो अब ये हमारा केस या पैसेज हमें दिया हुआ है ऊपर, और अब हमको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, on rounding of the population of Mumbai to the nearest lakh we get, तो मुंबई की पॉपुलेशन देखेंगे 1,24,42,373 है, और हमें इसे राउंडिंग ऑफ करनी है टू नियरेस्ट लैख। तो बच्चों हमें पता है कि जब भी हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो उससे छोटा वाला एक प्लेस देखते हैं, तो लैख के छोटा वाला प्लेस होता है 10,000। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 10,000 पे है हमारा 4, तो 4 इज नेचुरली स्मॉलर देन 5, तो यहाँ पे राउंडिंग अप होगी कि राउंडिंग डाउन होगी? जी हाँ, यहाँ पे राउंडिंग डाउन होगी, तो ये बन जाएगा 1,24,24,00,000। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो 10,000 प्लेस पे है और वो 5 से छोटा है, तो हम राउंडिंग डाउन करके इसको बना देंगे 1,24,24,00,000। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है, टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट लैख लुक एट द 10,000 डिजिट। तो 10,000 डिजिट पे देखेंगे वो है 4 जो कि 5 से लेस है, सो राउंडिंग डाउन वी गेट 1,24,24,00,000। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऑन राउंडिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बैंगलोर टू नियरेस्ट 1000, तो नियरेस्ट 1000 पे हमें राउंडिंग ऑफ करनी है, तो हम देखेंगे कौन सी डिजिट, हंड्रेड्स वाली डिजिट। हंड्रेड्स वाली डिजिट देखेंगे और फिर राउंड ऑफ करेंगे 1000 वाली डिजिट को। तो 100 वाली डिजिट है 6, तो यहाँ पे राउंडिंग डाउन होगी कि राउंड अप होगा? क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो राउंड अप होगा, और आंसर आपका आ जाएगा 84 लाख एंड 43 की जगह हम लिख देंगे 44,000। तो ये राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 हो गया। इनमें ऑप्शंस में देखेंगे 84 44, तो 84 44 है सी ऑप्शन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन, to round to the nearest 1000, look at the hundreds digit. In Bangalore, 6 is the hundreds digit which is greater than 5. So round up to 84,44,000. ठीक है बच्चों? Question number 3. On rounding off the population of Chennai to nearest million. अब देख रहे हैं सारे आपके राउंडिंग ऑफ वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो राउंडिंग ऑफ टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसमें से केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों वो आ सकते हैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ एस्टिमेशन ये अच्छे से करके जाएंगे हम। ऑन राउंडिंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द चेन्नई टू नियरेस्ट मिलियन, तो अब मिलियन जो है बेटा वो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंडियन सिस्टम नहीं है। तो चेन्नई की जो पॉपुलेशन दी हुई है वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमास लगाए हुए देख रहे हो 322 के पैटर्न में। तो सबसे पहले आप नंबर लिख लो इसका, और इसको इंटरनेशनल के हिसाब से आप कॉमास लगाओ। तो आपका नंबर है 7065
585। ठीक है, इंटरनेशनल के हिसाब से हमने 3 3 के पैटर्न में कॉमर्स लगा दिए बच्चों। अब उन्होंने क्या पूछा, नियरेस्ट मिलियन। नियरेस्ट मिलियन तो मिलियन प्लेस ये है, लेकिन हम देखेंगे कौन सी प्लेस, ये वाली, ठीक है ना, 100,000 वाली प्लेस देखेंगे जो कि 0 है, तो राउंड डाउन होगा क्योंकि 0 जो है वो 5 से छोटा होता है। तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके पॉपुलेशन आ जाएगी आपकी 7 मिलियन, ए पार्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन है कि पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई इज दिस मच, वी आर राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट मिलियन। सो मिलियन डिजिट तो 7 है, बट उससे पहली डिजिट जो 100,000 प्लेस पे है वो 0 है। सिंस 0 इज लेस देन 5, वी डू नॉट राउंड अप। ठीक है, दस पॉपुलेशन ऑफ चेन्नई टू द नियरेस्ट मिलियन इज 7 मिलियन। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं, बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये अच्छे से करके जाइए ये टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इन वर्ड्स यूजिंग द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए दो बारी कि कौन से सिस्टम में हमसे पूछा है, इंडियन सिस्टम में या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो दिल्ली की पॉपुलेशन आपको वर्ड्स में लिखनी है यूजिंग द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपके पीरियड्स या कॉमास लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम रीराइट कर लेते हैं नंबर को 1 1 0 3 4 एंड 5 5। अब इसे कॉमास भी हम इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से लगाएंगे, तभी तो हम लिख पाएंगे वर्ड्स में इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब हम लिख सकते हैं इन द इंटरनेशनल सिस्टम कॉमास आर प्लेस्ड आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स, 3 3 के पैटर्न में लगेंगे। सो एज पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इट इज, क्या बन गया, 11 मिलियन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 11 मिलियन 34,555। तो एक बार अगर हमने पीरियड्स बना लिए, ठीक है, कॉमास लगा के हमने पीरियड्स बना लिए, फिर हम इजीली प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से नंबर का नेम लिख सकते। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। सो इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम अच्छे से करिए, राउंडिंग ऑफ अच्छे से करिए। क्वेश्चन नंबर 5, which city had the highest population according to the data। तो ये तो इजी सा क्वेश्चन है, इसमें हम चारों जो हमारी सिटीज हैं उनकी पॉपुलेशन देख लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। तो बेंगलोर और चेन्नई तो 1 1 करोड़ से भी कम है, तो ये दोनों नहीं होंगे। मुंबई और दिल्ली में हम देखें दोनों में 1 करोड़ है, पर लाख वाले में देखेंगे तो मुंबई में 24 लाख है, दिल्ली में 10 लाख है। तो 24 लाख नेचुरली ज्यादा है, तो हम बोल देंगे एज पर इंडियन नंबर सिस्टम मुंबई पॉपुलेशन इज 1,24,22,373 which is the highest population according to the data। तो मुंबई की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो गया है। और इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस पूछे गए, 5 क्वेश्चंस पूछे गए। जनरली ये 5 मार्कर्स में ही आता है, तो इसको देख के हमें परेशान नहीं होना है। केस स्टडी क्वेश्चंस हमेशा इजी होते हैं, ठीक है, बस क्योंकि लंबे से दिखते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, बल्कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आराम से 2 3 बार इनको रिवाइज करके जाइए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और फिर आप एग्जाम में जाके इनको इजीली कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो एक पैसेज हम और करते हैं। ठीक है, आज हम 2 पैसेजेस करेंगे, एक हमने कर लिया है, अब एक पैसेज हम और करते हैं। पैसेज नंबर 2, A school received a large consignment of books and supplies। ठीक है, एक स्कूल ने एक बड़ा कंसाइनमेंट ऑफ बुक्स एंड सप्लाईज रिसीव किया। क्या क्या था उसमें, इंग्लिश बुक्स 87,450, मैथ्स बुक्स 1,24,600, साइंस बुक्स 95,340 और नोटबुक्स 3,75,120।
ठीक है। द स्कूल वांटेड टू एस्टिमेट टोटल स्टॉक फॉर रिकॉर्ड कीपिंग यूजिंग राउंड नंबर्स। ठीक है, तो स्कूल एस्टिमेट करना चाहता था टोटल स्टॉक को रिकॉर्ड कीपिंग के। तो ये हमारा केस बन गया। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या हैं। Which item has the highest quantity before rounding? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंपेयर करना है सबको और बता देना कि किसकी हाईएस्ट क्वांटिटी आई है। हाईएस्ट क्वांटिटी देखें तो यहाँ पे लैख में है 1,24,600 मैथ्स की बुक की, और नोटबुक्स में है 3,75,000। तो यहाँ पे देखेंगे लैख वाला नोटबुक्स में ही ज्यादा है ना बच्चों। तो ये हो गया हमारा आंसर आ गया नोटबुक्स। तो इसमें से बी पार्ट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द राउंडेड नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स टू द नियरेस्ट लैख? राउंडेड नंबर ऑफ मैथ्स बुक, मैथ्स बुक का एक्यूरेट नंबर है 1,24,600 और हमें राउंडिंग ऑफ करके बताना है कितना बनेगा टू द नियरेस्ट लैख। अब आप सोच के बताओ, नियरेस्ट लैख पे अगर हमें राउंडिंग ऑफ करनी है तो हम कौन से डिजिट को देखेंगे बच्चों? हम लोग 10,000 वाला डिजिट देखेंगे। 10,000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है यहाँ पे? 10,000 प्लेस पे यहाँ पे डिजिट है 2। ठीक है ना, 2 डिजिट है जो कि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हम करेंगे राउंड डाउन। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टू राउंड 1,24,600 to the nearest lakh, the lakh digit is 1, the 10,000 digit is 2. Since 2 is less than 5, we round down and rounded number becomes 1 lakh. ठीक है, समझ में आ गया ये? तो राउंडिंग ऑफ अच्छे से करो। क्वेश्चन नंबर 3। The total number of items by rounding each quantity to nearest thousand is, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यानी चारों जो आइटम्स हैं उनकी टोटल नंबर कितनी होगी अगर हर आइटम को हम राउंड ऑफ कर दें टू नियरेस्ट थाउजेंड। नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड ऑफ करने के लिए हम डिजिट कौन सी देखेंगे बच्चों? बताइए। हम देखेंगे हंड्रेड्स प्लेस पे कौन सी डिजिट है, हंड्रेड्स प्लेस पे। ठीक है, तो वी विल लुक इनटू द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस, डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस देखेंगे हर आइटम की। तो हम देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हम हंड्रेड्स प्लेस की सब डिजिट्स को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करके ये बन जाएगा 87,000, क्योंकि 4 है, 4 इज लेस देन 5 तो राउंडिंग डाउन। ये बन जाएगा 1,25,000, राउंड अप हो जाएगा क्योंकि 6 है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखेंगे 3 है तो राउंड डाउन 95,000 बन जाएगा, और नेक्स्ट में भी 1 है तो ये बन जाएगा 3,75,000। और अब हम जब इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल करने पे 7 and 5 and 5 10 and 7 and 5 12, तो ये हमारा आ गया नंबर। एक बार इसको हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 95,000, हाँ, तो यह 15 and 7 22, यहाँ पे आया 2 8 and 2 10 10 and 18 28 2, और ये हमारा आ गया 2 and 1 3 3 and 3 6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टोटल, हमारा आ गया 6,82,000 आइटम्स। कैसे किया हमने? इन सबको राउंड ऑफ किया। एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश बुक्स को का आया 87,000, मैथ्स बुक का आया 1,25,000 राउंड ऑफ करने के बाद, साइंस बुक का आया 95,000 और नोटबुक्स का आया
3,75,000। तो एस्टिमेटेड टोटल जब इन सब का टोटल किया हमने तो आया 6,82,000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइटम्स क्वांटिटी चेंज्ड लीस्ट, किस आइटम की क्वांटिटी कम से कम चेंज हुई ड्यूरिंग द राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000। तो देख लेते हैं किस आइटम की क्वांटिटी सबसे कम चेंज हुई। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं चेंज कितना हुआ। इंग्लिश बुक्स जो थी 87,450 थी एक्चुअल वाली, और राउंडिंग ऑफ के बाद हो गई 87,000, तो हमने माइनस कर दिया 450 को। मैथ्स बुक में देखेंगे 1,24,600 एक्चुअल थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एक्चुअल है और ये हमारा राउंडेड है। ठीक है, तो एक्चुअल, राउंडेड और चेंज क्या आया। तो मैथ्स बुक्स थी 1,24,600, हमने राउंड अप किया, कितना राउंड अप किया, +400। ठीक है, और ये बन गया 1,25,000। साइंस बुक 95,343 और ये 95,000 बन गई, यानी कि माइनस कर दिया हमने राउंड डाउन करके 340 से, और यहाँ पे भी माइनस कर दिया हमने 120 से। तो सबसे कम फर्क किस में आया, नोटबुक्स में सबसे कम फर्क आया, सिर्फ 120 को हमने राउंड डाउन किया। तो देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड राउंडेड ऑफ नंबर्स ऑफ ऑल बुक्स आर, इंग्लिश बुक्स में 450, मैथ्स बुक में 600 नहीं, मैथ्स बुक में आएगा 400 आपने राउंड अप किया है ना, एक्चुअल ये था और आपने राउंड अप कर दिया ये, तो आपने 400 राउंड अप कर दिया। साइंस बुक में आपने 340 और नोटबुक्स में 120। तो नोटबुक्स जो है चेंज लीस्ट ड्यूरिंग द राउंडिंग ऑफ विद द डिफरेंस ऑफ ओनली 120। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। Question number 5, last question of our second passage is why is rounding number useful? आखिर करते ही क्यों है हम rounding up, rounding down, rounding off करते ही क्यों है? तो rounding helps in simplifying the large numbers. तो large numbers को simplify करने के लिए हम rounding up करते हैं। Simplify से हमारा मतलब है कि जिससे कि वो easy to understand हो जाए, so it becomes easier to understand and also record it. हमें कहीं रिकॉर्ड करना है कि कितनी नोटबुक्स आई, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 3,75,120 बुक्स नोटबुक्स आई, हम कहेंगे 3,75,000 नोटबुक्स आई। तो इजी बन हो जाते हैं नंबर से डील करना, उनको रिकॉर्ड करना। इट ऑल्सो स्पीड्स अप द एस्टिमेशन इन रिपोर्ट्स एंड इन्वेंटरीज। तो स्पीडिंग अप भी हो जाती है कैलकुलेशंस, रिपोर्टिंग और इन्वेंटरीज को रखना। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहूंगी कि इनको अच्छे से आप करके जाना। अगर ये वीडियो आपको बच्चों अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा, दोनों बात बताइए आप मेरे को। ठीक है, टेक केयर बच्चों, बाय।